हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं हूँ गांव रसीना, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। यहाँ पे दोस्तों रणमोचन तीर्थ कहते हैं दोस्तों, 5 पांडवों को स्नान करवाने के लिए कृष्णा भगवान जी यहाँ पे लेकर आए थे उनको। ठीक है जी, दूर दूर से आज भी इनकी मान्यता है। करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे तीर्थ भी है। हज़ारों लोग की संख्या पे यहाँ पे लोग आते हैं अपना स्नान वगैरह करने के लिए। ठीक है, स्नान करने से जिसके भी रोग हैं और शरीर में कोई खुजली है, कैसा भी रोग है, और जिसको खांसी आती है, कैसा भी रोग है यार, यानी कि वो कट जाते हैं। ठीक है, दूर दूर से आज भी लोग आते हैं अपना रोग वगैरह मारने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। इसके सामने डायरेक्ट है अपना श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी का सबसे स्थान, इसके साथ ही अटैच है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पुरानी से पुरानी यहाँ पे गुरु महाराज जी की समाधि है। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या ताप किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं दोस्तों, महाभारत के टाइम में श्री कृष्णा जी के रथ का पहिया यहाँ पे फंसा था। अभी ये तो मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन रणमोचन तीर्थ है यहाँ पे, जो 5 पांडवों को स्नान वगैरह करवाने के लिए कृष्णा भगवान जी यहाँ पे लेकर आए थे। ठीक है, तो दूर दूर से आज भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए। आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी के स्टार्टिंग से, बॉर्डर से। ठीक है, तो इसके साथ है सबसे प्राचीन तीर्थ, बहुत ज़्यादा, ये आपको जगह जगह बोर्ड आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, रणमोचन तीर्थ के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं जरा, मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, गौरव व्लॉग्स 2000। सबसे पहले आपको मैं श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी का स्थान आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट इनके सामने यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है जी, चारों तरफ चमचमाते हरे भरे खेत है मेरे भाई। यहाँ पे बटरफ्लाई भी उड़ रही है खेतों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ठीक है, प्यारी प्यारी यहाँ पे बातें भी लिखी हुई हैं यहाँ पे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग दीवारों पे बनाई हुई है मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं जरा आप को लेकर श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी। उसके बाद चलेंगे रणमोचन तीर्थ के अंदर, आपको दर्शन आपको मैं करवाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का दोस्तों, महाभारत के टाइम का ये बना हुआ तीर्थ सा। आज भी लोग आते हैं हमने यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए। जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी के मेन गेट के अंदर हम पहुँच चुके हैं। पचरंगा झंडा यहाँ पे महाराज जी का लगा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, आइए। बहुत ज़्यादा प्यारा शिव जी की पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई है और कृष्णा जी की पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये है अपना श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी का स्थान के अंदर पचरंगा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ पे बाहर सैंडल उतार दिए अपने जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी। तो चलते हैं जरा मेरे भाई। कपाट हमने खोल दिया है। कपाट वैसे क्यों बंद कर रहे हैं, कई बार डोगी वगैरह घुस जाते हैं और पासे वगैरह पड़े हुए प्रसाद वगैरह, यूँ पचरंगा झंडा महाराज जी का। तो चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली दोस्तों। आज हम आपको एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं यहाँ की। तो चलते हैं जरा, कुंडी हमने कपाट कर दिया है बंद। तो चलते हैं श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी के स्थान पर। यहाँ पे बना हुआ एक शायद हवन स्थान यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। मुझको माइक लगाना पड़ेगा यार, कई बार क्या होता है यार माइक ना, एक बार हमें माइक की दोस्तों कैप गुम हो गई, बहुत मुश्किल से मिली थी। इतना शुक्र है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, वही लगा ली। खैर कोई नहीं, ये है हवन स्थान, यहाँ पे हवन किए जाते हैं। ठीक है जी, और ये प्यारा सा पिंडा यहाँ पे बना हुआ बरगद का। जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी कृपा बरसाए रखना। तो चलते हैं जरा दोस्तों। कपाट तो थोड़ा सा बंद है, हम आपको बाहर से दिखाते हैं, क्योंकि जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी की जगह जगह स्थान यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और ये अंदर का स्थान है सारा का सारा। पीछे चमचमाते हरे भरे खेत, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू। तो चलते हैं जरा आगे। सबके सब यानी कि कपाटों के ताले बंद किए हुए हैं, क्योंकि बताया थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था यार, आज लेट हो गई। चलो, रणमोचन तीर्थ के आपको मैं दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। ये जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी का पीछे का स्थान है। सब्जियाँ वगैरह हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी एक स्थान बना हुआ है। फूल वगैरह हुए हैं, सॉरी, देखिए गुलाब के फूल अपने आप ही झड़ रहे हैं। तो चलते हैं जरा आगे। बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है चौपाल। चलते हैं आगे। सो गाइस, अब मैं आने वाला हूँ, अब आपको लेकर जाने वाला हूँ रणमोचन तीर्थ के अंदर। डायरेक्ट इसके सामने है रसीना, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। तीसरी मेरी वीडियो के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आइए जरा मेरे भाई। और दोस्तों, यहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है ऋषि जी की, पता नहीं किस चीज़ की, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी अंदर विराजमान है। आई एम सो सॉरी, उसका लोक है, तो कोई नहीं भाई मेरे, हम आपको और भी चीज़ें दिखा देंगे। कोई नहीं, जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी की कृपा आपको बनी रहे। कहते हैं ऊपर वाला कितने अपना
सारे दरवाजे बंद कर दें, एक दरवाज़ा तो हमेशा खोल के ही रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा हम आपको लेकर चोटी। और देखिए रण मोचन तीर्थ की थोड़ी सी यहाँ पे पेंटिंग सी बनी हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की। एक ट्यूबवेल है यहाँ पे बना हुआ और एक झंडे का पेड़ है, बहुत ज़्यादा पुराना। दिखाने वाला हूँ मैं आपको एक एक चीज़। सबसे पहले बाहर से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है सबसे ज़्यादा पुरानी पेंटिंग। यहाँ पे ऋषियों ने बहुत ज़्यादा तपस्या किया और हमारे भाई बहुत यानी कि पुराने महाराज ने, गुरु महाराज ने यहाँ पे उनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है अंदर। ठीक है, ये अपना पेंटिंग सी बनी हुई है। ये अपना है दोस्तों जल बचाओ, ये अपना ट्यूबवेल है। तो ये है दोस्तों झंडे का पेड़ सबसे पुराना। ये भी जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी के बना हुआ है। इसके नीचे पचरंगे झंडे लगे हुए हैं। और देखिए बस पुराने कमरे यहाँ पे बने हुए किसी के, यहाँ पे कोई भी रहते थे पहले। देखिए बस कैसे कैसे बने हुए हैं। कबूतर आ गए। जगत गुरु ब्रह्मानंद ओम तस्तु तस्वतु। देखिए गाइस, वो झंडे का पेड़ बिल्कुल सूख चुका है भाई मेरे। आएंगे इसके पत्ते लेट आएंगे थोड़ी। और ये है दोस्तों इसके यहाँ पे गांव वाले के बोर के कुछ बने हुए हैं। वो झंडे का पेड़ है इसकी। तो चलते हैं जरा आगे। रणमोचन तीर्थ के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। हमको वहाँ से जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्यारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट के प्रेस द बेल आइकन। तो रणमोचन तीर्थ के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। कहते हैं दोस्तों अपने यहाँ पे पांडवों को 5 पांडवों को यहाँ पे स्नान करने के लिए कृष्ण भगवान जी लेकर आए थे। ठीक है जी, तो ये तो वहीं पर जाके पता लगा यहाँ पे क्या क्या बना हुआ। मैं तो वही पहली बार आया हूँ। ठीक है, अंदर मत्था टेक लिया। अपना यहाँ पे क्या क्या बनाया कि तो महाराज जी की सबसे प्राचीन समाधि है और गुरु गोरखनाथ महाराज जी हैं, शिव शंकर भगवान जी हैं और एक तगड़ा तीर्थ है पुराना, 5000 वर्ष पुराना तीर्थ। ठीक है, मानने में ये आता है दोस्तों महाभारत के टाइम का जो कृष्ण भगवान जी का रथ का पहिया था, शायद क्या पता इसी जगह ही फंसा था। ठीक है जी, क्या पता बाहर की साइड फंसा था। यहाँ पे अभी झाड़ियाँ सी बनी हुई है। वो देखिए मेरे भाई, रणमोचन तीर्थ रसीना डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा। तो चलते हैं यहाँ पे कृष्णा राधा की पेंटिंग आपको दिखाने वाला हूँ। यूँ सबसे ज़्यादा प्राचीन काल बरगद का पेड़ है। इसकी शाखाएँ देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी है। इससे पहले मेरे भाई धूप में कैमरा मेरा गर्म ना हो जाए, मुझको छाया में जाना पड़ेगा। कई बार पता क्या दोस्तों, कैमरे बंद हो जाते हैं अपने आप। ये है अपना राधा कृष्णा जी की पेंटिंग बनी है, बहुत ज़्यादा अति सुंदर। देखिए मेरे भाई, देखिए तितलियाँ आ रही हैं। यूँ बरगद का पेड़ है मेरे भाई, नीचे शनि महाराज जी विराजमान है। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है ये। ठीक है, इसके साथ अपना नीम का पेड़ है। इसके साथ अरे बाप रे, नीम पिपल और बरगद का पेड़ देखिए एक साथ अटैच है, तो शुभ जगह मानी जाती है। ठीक है जी, अब क्या पता अंदर जाके पता लगेगा। और ये दोस्तों हम आ गए हैं रणमोचन तीर्थ के अंदर। बाहर की साइड का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, उनके अंदर भी जाएंगे। ये मेरे को ना दूर से दिख गया था, जहाँ पे अपना काली माता अपना काशीपुर जी का मंदिर है ना, उसकी छत से हमने ये गुम्मत को देख लिया था। ठीक है, और गुम्मत मेरे को यहाँ तक ले आए। ठीक है, अंदर भगत जी हैं, हम उनसे भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा मेरे भाई। यहाँ पे मेरे भाई बहुत गहरी जगह है, कई बार तीर्थ के अंदर। ठीक है जी, याद हो गया बैठने का। वहाँ है तीर्थ का नज़ारा, हम आपको दिखाने वाले हैं। चलते हैं ज़रा आगे। एक घंटा सा लग गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ज़्यादा पुराने वाला है। ये देखिए गाइस, ये तीर्थ के अंदर जाने का पैडियो का वो है स्थान। ये है सबसे ज़्यादा पुराने तीर्थ। ये कुछ बोरखे वगैरह बने हुए हैं। वहाँ पे किला सा बना हुआ छोटा सा, बिल्कुल वहाँ पे उस साइड। ठीक है जी, महिला पतु। ठीक है जी, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कृपया कूड़ा डाल में ही डालें, चले सफाई रखें। और देखिए मेरे भाई, ये है वो तीर्थ सबसे ज़्यादा पुराने टाइम का। और श्री कृष्णा जी यहाँ पे लेकर आए थे 5 पांडवों को स्नान कराने के लिए। माय गॉड, तेरा बड़ा हो ये। यूँ देखिए मेरे भाई, अंदर भी वहाँ पे ना कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। तभी मैं कहूँ यार, वो वहाँ से अपने इसका रास्ता यहाँ से है इसका दोस्तों। ठीक है जी,
ये तीर्थ के अंदर पुराने टाइम की मैं बात करूँ, पूरा तीर्थ पूरा का पूरा भरा हुआ था। क्योंकि अब पता क्या है, पानी वैसे भी तो गंदा होने, क्योंकि इसको बंद यानी कि थोड़ा यानी कि काम वगैरह चल रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, ठीक है। ये रणमोचन तीर्थ है मेरे भाई। ये महिला और पुरुष घाट वहाँ पे बने हुए हैं। पुराने टाइम पे यहाँ पे लोग अपना स्नान वगैरह किया करते थे इसी जगह ही, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का, ठीक है जी। और देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का ये। तो आगे चलते हैं, हम आपको बाहर से दिखाते हैं कुछ पीर के स्थान वाले, आपको पूरा का पूरा दृश्य आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है जी। क्योंकि बहुत एकड़ में ज़मीन है ये दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुराना ये तीर्थ माना। 40 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में भी आ गया शायद ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ भी है, व्यू तीर्थ का नज़ारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा व्यू। देखिए कितना सुंदर नज़र आ रहा है। चलते हैं जरा आगे, हम आपको और भी दृश्य आपको दिखाने वाले। बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है जी। कि उनके टाइम के पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, कुछ सूख भी चुके हैं दोस्तों। क्योंकि मैं दोस्तों महाभारत की बात करूँ, ना ही किसी का घर था, ना ही किसी का मकान था, ना ही किसी की सड़क थी, पूरा खुला वातावरण था मेरे भाई। पूरा विशाल जंगल था, तगड़ा, कटीली झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। बस इक्का दुक्का ही लोगों के बिल्कुल 10-10 हज़ार किलोमीटर की दूरी पे घर थे, वो भी साधु संतों के तप वगैरह किया करते थे। वो घर भी नहीं थे दोस्तों, कच्ची छत थी बिल्कुल, जैसे अपना आपने देखी होगी बांस की छत होती है, उसके ऊपर अपना पराली वगैरह डाल के बांध देते हैं, वो छत बन जाती है, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की। और यहाँ पे मैंने कुछ देखा था, दरगाह यहाँ पे बनी हुई है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी। और एक पेड़ है बहुत ज़्यादा पुराना, बिल्कुल आदमी की तरह खड़े हैं, ये देखिए। तो चलते हैं आगे, पीछे अपना खेत खूत है, हम आपको लेकर आए हैं। देखिए गाइस, ये भी इसके अंडर में आती है अपनी जगह। ये यूँ अपना दरगाह, कुछ बोरखे वगैरह बने हैं गाँव वालों के, बहुत ज़्यादा पुराने। यूँ जांडे का पेड़ था, आधा तो गिर गया और आधा इसको दिमाग खा गई। माय गॉड, देखिए गाइस, यहाँ कोई पानी में मौजूद है। यूँ बोर कैसे बने, बाबा साहिब कृपा बरसाए रखना, पीर बाबा साहिब कृपा बरसाए रखना महाराज जी। और देखिए गाइस, ये है वो पेड़, यूँ अपने बलबूते पे खड़ा था, आधा गिर गया, आधा गिर गया। डोगी मेरे को भोगने लग गया, कहता भाई तू कहाँ से आ गया? भाई जा रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ। चलते हैं जरा आगे, देखिए मेरा भाई, माय गॉड। यहाँ पे मेरे भाई धुंध वाले टाइम ना बहुत बुरा हाल होता होगा। कुछ लोग देखने के लिए आते होंगे तीर्थ, कई बार तो डोगी पड़ जाते हैं, क्योंकि डर के हमारे वो आगे आगे देख देते हैं। आते हैं हिम्मत वाले तो आ जाते हैं मेरे भाई मेरे जैसे। कई बार जैसे डोगी होते हैं ना, उनके डर के कारण नहीं आते कि हमें काट जाएगा। तो चलते हैं जरा मेरे भाई भवन के अंदर, समाधि वाले बाबा जी के भवन के अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का ये, एक तो बैग की इतनी लूज होगी दोस्तों, पत्ते वगैरह बड़े झड़ रहे हैं। ये पेड़ कितना सुंदर है, देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा जैसे लगता है कॉटन लगी है किसी ने ग्रीन रंग की, ठीक है जी। तो चलते हैं जरा आगे। तो दोस्तों वो आप यूट्यूब पे वीडियो वाडियो बनाते होंगे, तो आप भी बनाया करो यार, क्या पता कोई भी वायरल हो जाए। मैंने वीडियो पर ही नहीं अपलोड कर दी यूट्यूब पे, अभी तो दूर है भवन, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मैंने कर दी 560-70 ऐसे कुछ कर दी, 560 तो मैक्सिमम है ही है, ठीक है। इसमें प्राचीन मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, तीर्थ हैं, आश्रम है, और अपना तीर्थ भी हैं तगड़े ऐतिहासिक महाभारत के टाइम पे, ठीक है जी। और यहाँ पे ना दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी थी, पीछे अपना कोई शिवपुरी भी है, शिवपुरी है यहाँ पे। और ये जांडे वाला पेड़ था, ये किसी छोटे से किले पे हुआ था, ये देखिए जैसे डोरा बन जाता मिट्टी का। ये पेड़ ही अपने आप ही गिर गया डैमेज होके। ये भी जांडे वाला पेड़ था, क्योंकि उस टाइम जांडे वाले पेड़ बड़े होते थे, कांटे वाले पेड़ होते थे बड़े बड़े, उनके टाइम के। यूँ जड़ें भी इसके अंदर ही दस गई। कुछ लोग आटा वगैरह भी डालते हैं, आटा भी गिरा हुआ है यहाँ पे चींटियों को,
पता नहीं शायद बेरी का क्या कांटे, हाँ जांडे का ये देख मेरे भाई, कांटे बहुत हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, तो आगे आइए जरा, हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों भवन के अंदर। तो चलते हैं जरा आगे। देखिए उनके टाइम की जगह यहाँ पे बनी हुई है। एक यहाँ से हम ले लेते हैं डंडा। कई बार पता क्या होता है, जैसे डोगी होते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं यार। ठीक है, ये डंडा बहुत मस्त है। आगे जाके ना इसको हम इस डंडे का क्या करने वाले आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं जरा आगे। ये लठ ले लेते हैं डोगी को भगाने के लिए, डराने के लिए। देखा, क्योंकि डोगी बहुत है ना यहाँ पे मेरे भाई, पीछे भी पड़ गए थे। वो देखिए गाइस से मेरे चप्पल के अंदर कांटा घुस गया, इतना शुक्र है। ये देखिए गाइस, इससे बच के रहें, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों में आपको जूते वगैरह डाल के आने पड़ेंगे अगर व्लॉगिंग करनी है तो। कई बार ना कांटे चप्पल के अंदर घुस जाते हैं और उसको ब्रीक लगते रहते हैं, हमने मास्क के अंदर दसते रहते हैं। यहाँ पे चिड़ियों ने घोंसले बनाए हैं अपने अपने। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यूँ बोरखे बने हैं, कुछ प्राचीन समाधियाँ और बोरखे हैं बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के। देखिए ऐसा मटके वगैरह फोड़े होंगे किसी ने। ठीक है, देख रहे होंगे आप ऊपर पुरानी समाधियाँ प्राचीन। तो चलते हैं जरा मेरे भाई, बहुत देर होगी। रणमोचन तीर्थ के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो इस लाठी का हम क्या करने वाले हैं हम आपको बाद में बताएंगे। इस लाठी को हम रख देते हैं सीट पे, कोई उठाने नहीं वाला वैसे भी। तो हम आपको इस लाठी का रहस्य भी बताएंगे क्या है। तो वीडियो में पूरा बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखना जरूर। ठीक है, तो चलते हैं जरा दोस्तों, रणमोचन तीर्थ के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं रणमोचन तीर्थ के बाहर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे लगा है पीने का पानी का उपयोग करें, स्वच्छ रखें। ठीक है, बिल्कुल स्वच्छ है, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की टंकी लगी हुई बार। ये भी पुराने टाइम का कुआं था। और कहते हैं दोस्तों यहाँ पे अपना रथ का पहिया यहाँ पे फंसा था, श्री कृष्ण जी के रथ का। और यहाँ पे दोस्तों अपने यहाँ पे क्या हुआ था, 5 पांडवों को स्नान करवाने के लिए यहाँ पे आए थे वो श्री कृष्णा जी। ठीक है, लेकर आए थे वो। तो चलते हैं जरा मेरे भाई, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहुँच गए हम रणमोचन तीर्थ के अंदर, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ब्रह्म पुराण और यहाँ पे कुछ लिखा, पुरानी मूर्तियों का भी रहस्य यहाँ पे देखने मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पुराने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रणमोचन तीर्थ के अंदर, भवन के अंदर। ठीक है, ऊपर से भी दृश्य दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के भी जाएंगे, चार्जिंग वगैरह भी करनी है अपने मोबाइल की चलिए दोस्तों, ये तो बाहर की बातें। ठीक है, और जय बाबा शुक्रम की, जय बाबा शुक्रम की बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की समाधि है। जी हाँ, मतलब लिखा हुआ है। महाराज जितनी भी खूबसूरत है वीडियो शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसे कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हो, सभी के रोग दूर हो। श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी कृपा बरसाए रखना। और ये है अखंड सिद्धूला महाराज जी का समाधि वाले बाबा जी का, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का। ऊपर कबूतर ही कबूतर है, देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सुंदर। ये अखंड सिद्धूला, यहाँ पे तपस्या वगैरह किया करते थे वो समाधि वाले बाबा जी। महाराज जी जितनी भी खूबसूरत वीडियो शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की तपोस्थली यहाँ पे बनी हुई है, चिमटे वगैरह भी गड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, हम आपको और भी दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का रणमोचन तीर्थ है। ठीक है, यहाँ पे है राधा कृष्ण जी कृपा बरसाए रखना, भवन बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। राधा कृष्ण जितने भी खूबसूरत वीडियो शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। ठीक है, यूँ अपना जितने भी हमारे गांव के बड़े लोग हैं यहाँ पे जुड़ते हैं, हिस्सा लेते हैं शिवरात्रि पे, जैसा कि सभी अपना कानपुरी मंदिर बन रहा है यहाँ पे, काशीपुरी जी का सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए मेरे भाई, ये सारे लोग हिस्सा लेते हैं, दान देते हैं। और ये विष्णु भगवान जी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारे। पोताशिया का प्रसाद यहाँ पड़ा हुआ है चलते हैं जरा आगे, हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। यूँ पुराने टाइम का कुछ कमरा है यहाँ पे, देखते क्या बना है। यहाँ पे भी उनके टाइम का कुछ बना हुआ है मेरे भाई, उत्तरा बड़ा हो जाए। देखिए पुराने टाइम का यहाँ पे कुछ लगा हुआ, देखिए कड़ियों वाली छत है ये। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे भी कुछ था, यहाँ पे ये छोटे छोटे कमरे यहाँ पे बनाए जाते थे। चलते हैं जरा आगे, यूँ बैठने लायक था स्थान था कुछ। ये प्राचीन काल बोले बाबा जी का पंचमुखी शिवलिंग है, नाग देवता जी विराजमान है। महाराज कृपा बरसाए रखना। यूँ बोले बाबा, पीछे शिवपुरी है, इसके बिल्कुल ठीक डक्ट। देखिए मेरे भाई, 4 स्थान, श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद तीर्थ, ये रणमोचन तीर्थ शिवपुरी जी,
कितने सारे यहाँ पर स्थान बने और यहाँ पे भोले बाबा कृपा बरसाए रखना। ठीक है जी, ये रणमोचन तीर्थ है, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का। आज भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना दर्शन वगैरह करने के लिए इस तीर्थ के अंदर। सो गाइस 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए रणमोचन तीर्थ के। और यहाँ पे दीपकों का भंडार देख सकते हैं, यहाँ पे दीपक वगैरह बड़े जगाए जाते हैं। ये देखिए हज़ारों की तादाद में आपको दीपक मिल जाएंगे। यहाँ पे तेल की बाल्टियाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, तेल से ही रखते हैं दीपक मेरे भाई, बिना तेल के थोड़ी रखते हैं। चलते हैं जरा आगे, ऊपर का व्यू लेते हैं। तो गाइस मैं फाइनली छत पे पहुंच गया। देखिए पक्षियों के लिए दाना पानी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बढ़िया बात है भाई, आगे चलते हैं। देखिए मेरे भाई आगे हम पीछे इसकी बैक साइड पे, माय गॉड, यू अपने तीर्थ का नज़ारा ऊपर का। आते हैं लोग यहाँ पे दूर दूर से रणमोचन तीर्थ के अंदर दर्शन करने के लिए। अब देखिए दोस्तों ये नीम है, नीम के ऊपर फूल आ रहे हैं। ठीक है, जब फूल उग जाएंगे इसकी सुगंध देखना मेरे भाई, मैं कहता हूँ ये घर ही ले जाओगे आप देखे फूल। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अच्छी महक आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बगीचा सा छोटा सा बाकी यहाँ पे बनी हुई है, कितनी सुंदर है। फूल वगैरह हो गए, कैक्टस वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारे। ठीक है जी, पुराने टाइम की मैं बात करूँ, यहाँ पे महाराज ने यहाँ पे तपस्या ताप यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ठीक है, रणमोचन तीर्थ के अंदर आज भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना दर्शन वगैरह करने के लिए। और ये जो कुआं देख सकते हैं यहाँ पे, ये पुराने टाइम का कुआं है। रसीना गाँव यहाँ पे अपना पुराने टाइम के जो जितने भी महाराज जी थे यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे। ठीक है, और यहाँ से वो जल वगैरह भर के जाया करते थे। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे पुरानी टाइम की मैं बात करूँ दोस्तों, ये कच्ची ईंटों का ये कुआं आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा 200-250 फीट गहरा कुआं है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्रकला भी बनी है पत्थर के ऊपर पुराने टाइम की, क्या पता है बारिशों के छट्टे हैं, क्या पता क्या नहीं है, ये नहीं पता मुझे। ये कच्ची मिट्टी का, ये कच्ची ईंटों का कुआं है, बहुत ज़्यादा पुराना। इसके ऊपर बांस वगैरह रखे हुए ताकि कोई गिर ना जाए। ठीक है जी, तो चलते हैं जरा आगे, हम आपको और चीज़ें दिखाने वाले हैं कि कई बार भी अगर आपने कुआं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर भी अगर बांस पड़े हैं ना, कुछ इस तरह से रख दो यार। ठीक है, किसी की जान तो बचेगी। कई बार जैसे पता है डोगी वगैरह नीचे गिर सकता है, वो तो नीचे फिर उसको बड़ी बड़ी मशीनें निकालने के लिए आएंगी, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, या तो इसके ऊपर किसी ने अगर दान देना है जाल भी रखवा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने फाइनली यहाँ पे अपना टेम्परेली यहाँ पे अपना थोड़ा सा काम किया हुआ ताकि किसी को कोई वो ना हो। देखिए इसके अंदर छोटे छोटे मेंढक हैं, इसके हौदी के अंदर देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी मछलियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है जी, इसको थोड़ा साफ़ करवाने में हमारा सहयोग दें। और यहाँ पे और एलोवेरा यहाँ पे उगी हुई है, देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा रणमोचन तीर्थ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का। दूर दूर से यहाँ पे भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना दर्शन वगैरह करने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ और सेवा दीजिए, अपनी अनेक कमाई में से दान दीजिए। मेरे साथ कुछ सेवादार जी जुड़ने वाले हैं यहाँ पे, अपना दो वगैरह मारते हैं। ठीक है जी, दो वगैरह यहाँ पे सेवादारी समझिए। ठीक है जी, दूर दूर से आज भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। महाभारत के टाइम का तीर्थ है और माना जाता है कि दोस्तों श्री कृष्णा जी थे जो अपने महाभारत में 5 पांडवों को यहाँ पे स्नान करवाने के लिए यहाँ पे आए थे वो। ठीक है, तो अब तो मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेवादार जी जुड़ने वाले, वही हमको बताएंगे थोड़ा बात, अगर उनको भी पता है तो भी पता क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है यार दोस्तों। ठीक है, नेट का जमाना है, नेट के माध्यम से सारे लोग व्यस्त हो रहे हैं दुनिया में। हम आपको पुरानी चीज़ों को उठा के यूट्यूब पे धकेल रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जब यहाँ पे रणमोचन तीर्थ की शुरुआत हुई थी बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की, पुराने जो आपने सामने फैक्ट्री फार्म हाउस मंदिर देखे, कुछ भी नहीं था, घना जंगल था, घना उजाड़ था, ना ही कोई सड़क थी, ना ही कोई मकान था। पुराने से पुराने टाबे यानी कि टाबे थे, वहाँ पे बैठ के अपना तपस्या ताप किया करते थे गुरु महाराज जी। धीरे धीरे जैसे गांव की आबादी बढ़ी, जैसे कानपुर काशीपुरी जी का मंदिर है, वहाँ पे कितना बड़ा तगड़ा भवन बन गया, वहाँ पे हमने आपको दिखाया, आपने अगली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो आज भी लोग आते हैं अपना यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जरा ये तो बाहर की बातें, हम आपको आगे भी निकलना है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपना सेवादार जी से, थैंक यू सो मच। अपने ये रणमोचन तीर्थ आपने देख लिया, वो कहते हैं श्री कृष्ण जी के जो 5 पांडव थे वो यहाँ पे स्नान करवाने के लिए श्री कृष्ण जी उनको लेकर आए थे। ठीक है, तो अब ये तो मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। साथ में मेरे साथ कुछ जुड़ने वाले हैं, अपना सेवादार जुड़ने वाले, यहीं पर ही रहते हैं वो। ठीक है सर, राम राम, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, जय श्री कृष्णा। सर कितने साल हो गए आपको ये सेवा सुबह करते हैं, थोड़ा पवन की है? पूरा तो मैंने 5-7 साल 5-7 साल हो गए। सर यहाँ पे क्या हंसी है, थोड़ा पता बताएंगे जरा तीर्थ के बारे में, हमने सुना था कुछ। तीर्थ के बारे में तो नहीं हुआ, जब महाभारत भी हुआ नहीं। हाँ जी, जब कृष्ण महाराज 5 पांडवों ने नहान लिया था, श्री कृष्णा जी 5 पांडवों को यहाँ पे इनकी स्नान करने के लिए स्नान करने के लिए आया था। अच्छा, भी जो था ना करण करे नहीं, वो उतर जाएगा। अच्छा जी, हाँ ओके, हाँ, बड़ा धाम आयु
जो पाप करा नहीं, इसमें स्नान करे था हाँ नहीं, जी। उसका सुधार हो जा। अच्छा, तो अभी इसको खाली क्यों करवाया हुआ है सर? वैसे तो बिल्कुल साफ है। साफ पीवा तो काम अच्छा, अभी इसका काम शुरू होएगा, काम सब होगा तो पीछे सारा पत्थर लगेगा। हाँ, ये अब जो विष्णु भगवान की मूर्ति इसके अंदर की निकली थी यार। अच्छा, तो ये अभी मूर्तियां कहाँ है सर? यह कुरुक्षेत्र जा रही है। कुरुक्षेत्र जा रही है। हाँ। ओके, अच्छा ये मूर्ति यहाँ से निकली थी। हाँ। ओके, अच्छा यानी कि खुदाई के टाइम यहाँ पे निकली थी। और ये दोस्तों देखिए पुराने से पुराने देवी देवताओं की यहाँ पे चित्र यानी कि सॉरी मूर्ति यहाँ पे निकली थी विष्णु भगवान जी की। ये देखिए बालू का पत्थर, ये प्राचीन से प्राचीन पत्थर यहाँ से खुदाई के टाइम यहाँ पे निकले थे, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के। और सारी चलेंगे अपना कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो सर और कुछ कहना चाहते हैं? आज भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, स्कूल की छुट्टियों में ऐसे जो छुट्टियों में यहाँ पे भी लोग आते होंगे दर्शन करने के लिए। जो बहादुर में अष्टम आती है कृष्ण के जन्मदिन था, हाँ जी। पूरा मेला भी बड़ा बड़ा तकड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे लगता है मेला? मेला भी लगा। तो कब लगता है वैसे सर वो अपना? यो अष्टम ने कल होता है। हाँ जी। अष्टम जो बहादुर का कृष्ण का जन्म माने, हाँ जी हाँ जी, वो जद लगा। ओके ओके, पूरा भंडारा भी चलेगा और कुश्ती भी होगी। अच्छा जी, मेला लगेगा बहुत तकड़ा जी, मेला लगेगा पूरा। हाँ। ओके ओके, ठीक है जी। और सर एक बार थोड़ा सा बाहर आएंगे, ये अपना ये कुआं है, ये कुआं कितना ज्यादा पुराना होगा वैसे छोटी ईंटों का? कुआं यादगिरी मेरी कई पीढ़ियां निकल गई होंगी। हाँ। अच्छा, ये वाला कुआं है जो, हाँ। और जो इसके साथ है ये गोल सा पत्थर है, यहाँ पे भी क्या होता था? पेड़ था नीम का। अच्छा, नीम का पेड़ था। हाँ, वो गिर गया था। अच्छा, गिर गया था। हाँ। और सर मैंने सुनने में तो ये भी आया है सर, जो श्री कृष्ण भगवान जी के रथ का पहिया था इसी जगह ही फंसा था कि नहीं फंसा था वो भी? ना हो रहा। अच्छा, वो नहीं फंसा था। ना हो रहा। ओके, आज भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना दर्शन हाँ। वगैरह करने के लिए। बड़ी दुनिया हुआ। ओके, सो गाइस ये है वो प्राचीन पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुआं, पुराने टाइम पे कुएं के दो वगैरह भी लगती थी और आज भी लगती है। और पुराने टाइम पे के जो कुएं थे अपना पानी वगैरह भरा करते थे, इतना ज़्यादा ठंडा और मीठा पानी हुआ करता था ये इसका। और गिलास में भरते थे, घड़े में भरते थे, बाहर भी पसीना आता था घड़े के बाहर भी, ठीक है। और ये है सबसे ज़्यादा प्राचीन महाभारत के टाइम की जगह, ठीक है। और 5 पांडवों को स्नान करवाने के लिए श्री कृष्ण जी यहाँ पे लेकर आए थे उनको। आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं और स्नान वगैरह करने के लिए आते हैं। अभी इसका कार्य थोड़ा सा रह गया है, ठीक है सर। ये अपना कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में तो आ ही गया होगा, उसमें आ रहे आइयो, ठीक है जी। ये रणमोचन तीर्थ बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का और आज भी लोग आते हैं अपना यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए। इसका कार्य कुछ रह गया है। तो दोस्तों एक छोटा सा हमने काम करना था कि कहीं पर भी अगर आपने ऐसा कोई सी भी पुराने से पुराना अगर तीर्थ भी देखा है बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया भर के तीर्थ दिखा रखे हैं, ठीक है जी। कुछ इतने भी नहीं दिखा रखे यार, आप जैसे करो। ये अपना कुछ लाठी वगैरह मिली थी हमें, बहुत ज़्यादा मजबूत टाइम का बात है ये, ठीक है जी। ये अपना इसको कुएँ के ऊपर रखेंगे ताकि कोई अपना इसके ऊपर अगर किसी ने जाल लगवाना तो जाल भी लगवा ही सकते हैं, ताकि कोई बच्चा बुच्चा जैसे मेले के टाइम किसी के साथ ना यानी कि गिर ना जाए यार, ठीक है। कई बार ऐसे होता ना, यू है बांस तो हम रख रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं जाना, इतना लालच करना भूल ही भला है। सो गाइस यहाँ पे एक बांस रख दिया हमने ताकि कोई जा ना पाए, ठीक है। इसके ऊपर अपना जाल लगवा दो यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, बहुत ज़्यादा पुण्य लगेगा, ठीक है जी। तो ये रणमोचन तीर्थ अपना महाभारत के टाइम का, आज भी लोग आते हैं अपना यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए, ठीक है। यूँ बरगद का पेड़ और ये कुआं और ये तीर्थ, ये भी तीनों के तीनों महाभारत के टाइम का। अंदर का तो मुझे पता नहीं। हाँ, एक समाधि बहुत ज़्यादा पुराना है, ये भवन भी रेनोवेट हुआ है, क्योंकि जब महाभारत के मैं टाइम की बात करूँ ना ही किसी का मकान था, ना ही किसी की छत थी, ना ही किसी का घर था, ना ही घना जंगल था, कोरा जंगल था, बहुत ज़्यादा कटीले बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जहाँ पे पुराने से पुराने बाबे वहाँ पे तपस्या वगैरह किया करते थे। ये भी जो आपने भवन की जगह देखी, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बनी है। तीर्थ कितना नीचे बना हुआ है और ये कितना ऊंचाई पे है, ठीक है। ऐसे देखो किले के ऊपर हम चढ़ गए हो, ठीक है जी। ज़मीन से इसकी कितनी ऊंचाई यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप इसकी छत पे जाओगे तो लोग भी यहाँ पे आते हैं यहाँ पे अपना दर्शन वगैरह करने के लिए। रणमोचन तीर्थ के अंदर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में भी आ चुका है ये, तो आज भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना दर्शन वगैरह करने के लिए। साथ में आप लास्ट में आप माता पिता के साथ यहाँ पे कब आए थे कमेंट करके बताना, प्यारा सा, ठीक है सर। और कुछ कहना चाहते हो? यहाँ पे दूर दूर के चर्चे यहाँ पे अपना रणमोचन तीर्थ के है, और कुछ कहना चाहते हो अपना? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, यानी कि आप यानी कि सेवा वगैरह इधर ही रहो, आप उड़े रहो, ठीक है जी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इनसे बहुत अच्छा लगा यार, ठीक है। इन्होंने मेरे को बहुत तगड़ी यहाँ पे एंट्री दी वीडियो बनाने की, तो थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल। लेकिन तगड़ा यहाँ पे तीर्थ है, पांडवों को नहलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पे उनको लेकर आए थे, ठीक है। रहस्य का मेरे भाई, ठीक है। तो शायद क्या पता आपने देखा ना, नहीं देखा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से चैनल है जिसमें मैंने 560 मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है। प्राचीन तीर्थ हैं, गुरुद्वारे हैं, रहस्य मंदिर है,
और ऐतिहासिक मंदिर है, गुरुद्वारे हैं। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो गर्मी काफ़ी आने वाली है, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें अपनी छतों पे। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते रहें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई आलतू फालतू मटका पड़ा है तो ऐसे ही भर के आपने अपनी छतों पे रखना जरूर है मेरे भाई। पक्षी खाएंगे, उनको दवाई देके जाएंगे, पक्षी पिएंगे, दवाई देके जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सभी को अच्छी लगी होगी, खूबसूरत लगी होगी। तो थैंक यू, सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। चौथी मेरी वीडियो रसीना की बनकर तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं हम संगरौली, संगरौली से हम जाएंगे धेरडू, धेरडू से अब सीधा जाएंगे शाम को करनाल, बस उल्टा रवाना पकड़ के सीधा करनाल की, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। और समाधि वाले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी है। जो इसका अखंड सिद्ध धुन है दोस्तों, जब यहाँ पे मेले की मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मैं। जब यहाँ पे अपना मेला वगैरह लगता है, कभी भी लगता है वो, है ना, तो जो अपना अखंड सिद्ध धुन है उसकी विभूति लेने के लिए आते हैं लोग और संकटों से बचे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई बड़ी बड़ी सिद्धियाँ यहाँ पे महाराज जी ने की हुई हैं, ठीक है। यानी कि बड़ी बड़ी तपस्या आप उन्होंने दिन रात अपना तपस्या में बिताए हुए हैं, ठीक है। तो माने जाते हैं अपना तगड़े गुरु है मेरे भाई श्री कृष्ण जी के, क्या अपना भक्त है वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, कमेंट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अपनी अनेक कमाई में से अगर कोई भी दान देना चाहे तो दान दीजिए मेरे भाई, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा 48 कुरुक्षेत्र भूमि में आ चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और सर एक छोटी सी बात और, अपना यहाँ पे आज तक कोई वीडियो बनाने के लिए आए हो कि नहीं आए आए थे हो? पहला, पहले भी आए होंगे तो फोटो फाटो उतारने के लिए। हाँ 2-3 साल पहले ठीक है जी, अच्छा जी, आए थे। ठीक है भाई। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट। और ऐसे ही आप मिलते रहें प्राचीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हमने आपको प्राचीन से प्राचीन स्थान दिखाए, जगत गुरु ब्रह्मानंद और रणमोचन तीर्थ और काशीपुरी जी का मंदिर, काली माता जी का मंदिर, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, कमेंट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहते हैं आप भी? ये तो खोलेगा मास्टर, अच्छा ठीक है जी, एक मिनट रुकिए। मोचन तीर्थ आपने देख लिया होगा, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। साथ में मेरे साथ एक सर जुड़े हैं बहुत देर के, ठीक है। एक हम आपको एक स्थान और आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद। और उससे पहले इसकी हिस्ट्री बताने वाले हैं सर। सर बहुत बहुत मोस्ट वेलकम आपका फिर से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप यहाँ पर आए और हमारे जो गांव का रणमोचन तीर्थ है इसको अपने YouTube चैनल पर डालोगे तो इसकी और ज़्यादा जो है लोगों को पहचान होगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर आपको, ये हमारा जो रणमोचन तीर्थ है ये 48 कोष में आता है। कुरुक्षेत्र के जो 48 कोष के जो गांव हैं सभी, उनमें से एक हमारा रसीना गांव रणमोचन तीर्थ आता है। और यदि हम इसकी इतिहास की जानकारी लें तो यह महाभारत काल से भी प्राचीन समय से है और कैथल ज़िले से लगभग 25 से 28 किलोमीटर दूर ये स्थित है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और इसकी यदि हम मान्यताओं की बात करें तो प्राचीन काल से ही यहाँ पर साधु संतों का स्थान रहा है। और यहाँ पर पौराणिक साहित्य के अनुसार इनका नाम पुराणों में मत्स्य पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, उनमें इनका नाम लिया गया है। पौराणिक साहित्य में कहीं से ऋणमोचन तो कहीं ऋण प्रमोचन, यानी अलग अलग नामों से इसको जाना गया है। लेकिन यदि हम मीनिंग की बात करें, दोनों का मीनिंग एक है, वो है सभी ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना। यानी कि सभी प्रकार से जो ऋण होते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करना। उसी के अनुसार जो है इसका नाम यहाँ पर ऋणमोचन तीर्थ पड़ा। यदि हम प्राचीन काल की समय की बात करें, कक्षीवान नामक राजा के 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों ने अपना विवाह नहीं किया और न ही अग्नि पूजन किया। क्योंकि यदि हमें पवित्रता की बात करें, हमारे वेदों में भी यह लिखा गया है कि अग्नि की पूजा जो है एक पवित्र मानी गई है। चाहे वो विवाह का समय है या फिर हम जो यज्ञ करते हैं या फिर कोई और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो हमें अग्नि पूजा सबसे पहले करनी होती है। तो उन्होंने बड़े पुत्र और बेटे छोटे पुत्र ने दोनों ने ही जो है इन चीज़ों का पालन नहीं किया। तो इस कारण छोटे पुत्र ने भी छोटा पुत्र विवाह कर सकता था, लेकिन उसने बड़े पुत्र के विवाह ना करने के कारण उसने भी जो है मना कर दिया। और
विवाह दोष कारण विवाह करना स्वीकार कर दिया और इसके पुत्र पितरों ने जब उन्हें पवित्र गौतमी के तट पर जाकर सर्व मनोरथ प्रदाता उस पुण्यशिला नदी में श्राप पूर्वक स्नान एवं तर्पण करने को कहा, जिससे श्रेष्ठता भ्रात है पितर ऋण से मुक्त हो जाएगा तथा कनिष्ठ को परिविति दोष नहीं लगेगा। पितरों की आज्ञा से वैसा ही करने पर वह पृथुश्रवा अपने पिता कक्षीवान के ऋण से ऋणित हो गया, तभी से इस ऋणमोचन जो है के नाम से विख्यात हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सन 2002 में इस तीर्थ की जो है खुदाई की गई थी और उसमें प्राचीन समय की जो है 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी की के समय की जो है मूर्तियाँ निकली, विष्णु की प्रतिमाएं निकली। और जो है जो हमारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है वो यहाँ से उन मूर्तियों को जो है अपने संग्रहालय में संग्रहित इकट्ठा करके वो ले गए। ऐसा मानना है कि यहाँ पर साधु संतों का वास तो रहा ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर हर वर्ष जो है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो खिलाड़ी आते हैं और अच्छा इनाम भी ये यहाँ पर दिया जाता है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे तीर्थ में बाबा शुक्रम जी की भी समाधि बनी हुई है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो है बाबा शुक्रम जी की बहुत ही बड़े पैमाने पर मान्यता है। यहाँ पर लोग उसकी पूजा पाठ करते हैं और श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा शुक्रम जी बचपन में ही अपने गुरु कुटीदास जी महाराज के पास ऋण मोचन तीर्थ में स्थित मंदिर में आ गए थे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन यहाँ पर तपस्या में गुजारा, लोगों की भलाई के लिए काम किए, लोगों को जो है अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई। उनकी अनेक लीलाएं यानी कि उनके काम ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ पर जो है ग्रामवासियों ने देखे। और ऐसी मान्यता है जो वो अच्छे जो है सभी लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, अच्छे अच्छे जो है बातें बताते थे, प्राचीन समय की बातें बताते थे और उनको जो है यहाँ पर रहते हुए सभी लोग उसके दर्शन करने के लिए सुबह शाम आते थे। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति प्राचीन समय से हो चाहे आज का भी समय हो, यहाँ पर सच्चे नियत से सच्चे मन से यहाँ पर पूजा पाठ करता है, यहाँ पर जो है आकर जो है भगवान के दर्शन करता है, उनकी मान्यताएं हमेशा से ही जो है पूरी होती आ रही हैं। आज के समय भी कि यदि हम बात करें सच्चे नियत से यदि हम यहाँ पर जो आते हैं तो भगवान के रूप में या फिर बाबा शुक्रमपाल जी के रूप में यहाँ पर हमें कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें और भी कई यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, टेंपल बने हुए हैं, कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो जितने भी हमारे गांव के मौजूद लोग हैं सभी भाईचारे का जो है ध्यान रखते हैं। कभी भी हमारे गांव में जात पात का जो एक कलंकी होता है वो यहाँ पर कभी देखने को हमें नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि हमारा गांव एक समृद्ध गांव है और आय का जो स्रोत है वो हमारे खेती बाड़ी है। कुछ लोग जो है सरकारी जॉब में भी हैं। लेकिन यदि हम भाईचारे की बात करें, हमारे गांव में यदि कोई भी काम सार्वजनिक स्थल पर हम करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा गांव इसमें सहयोग करता है। और एक और अच्छी बात मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे गांव के जितने भी भाई बहन दूसरे देशों में गए हैं, यदि हम यहाँ पर कोई काम करते हैं और उनको पता लग जाता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो वो भी वहाँ बैठे बैठे यहाँ पर सहयोग करते हैं। हाँ हाँ,
आज की जो टेक्नोलॉजी है इसके अनुसार यदि उनको पता चल जाए कि हमारे गांव में इस तरह से कोई अच्छे काम हो रहे हैं तो उसके लिए वो सदा सहयोग करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन भाइयों का भी जो यहाँ पर जैसे श्री कृष्ण के जन्म के समय जो भंडारे का भी आयोजन होता है उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग देते हैं, करते हैं। पूरे का पूरा गांव, पूरे के पूरे छत्ती बिरादरी, यहाँ पर हमारे गांव में छत्ती बिरादरी के लोग जो हैं भाईचारा निभाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। और हमारे जो बुजुर्ग हैं हम उनसे पुरानी कहानियाँ सुनते हैं, पुराने विचार सुनते हैं, उनसे पता चलता है कि हमारे गांव की बहुत सारे ज़्यादा मान्यता है, प्राचीन समय से मान्यता है। जैसे कि यहाँ पर मूर्तियाँ निकली थी तो उसकी एवज में जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है कई बार उन्होंने यहाँ पर जो है इसके दोबारा से जीर्णोद्धार करने के लिए प्रयास किए हैं, पैसा लगाया है और जी यहाँ पर तीर्थ बनाने का जो है काम किया है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि पीछे जो ये फोटो लगी हुई है ये मूर्तियाँ हमारे यहीं से निकली थी। ये दोनों मूर्तियाँ यहाँ से निकली थी और आज भी ये कुरुक्षेत्र में जो है संग्रहालय म्यूजियम वहाँ पर यदि कभी मौका मिले तो वहाँ पर देखने को ये मिलती हैं। आज भी इसको जो है अच्छे तरीके से उसको वहाँ संग्रहित किया गया है। हाँ, और यहाँ पर जो श्री कृष्ण की बहुत अच्छी मान्यता है। हाँ जी। आसपास के जो गांव के लोग हैं, हाँ जी, वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जो है माथा टेकने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे जो ये शिवलिंग है, शिवलिंग जी है, बहुत अच्छी इसकी मान्यता है। हाँ जी, हाँ जी। सर एक मिनट, ये जो ये अपने ये रूम्स है ये किस चीज का? ये रूम से हमारे जो साधु संत महात्मा रहते हैं। हाँ, ओके, ये पुराने टाइम का है। ये पुराने टाइम का ये, हाँ, कड़ियों वाली छत है ये। और ये सर ये किसका महत्व है? ये क्या चीज थी अपने पुरानी सारी ये बजाने वाले थे क्या? ये शब्द बोलने वाले ये क्या चीज थी? ये पुराने समय की? ये नहीं सर, ये वो जो हमारा ये होता है ना, अच्छा, साउंड के लिए ये वो चीज है जी। ये पुराने समय के कमरे बने हुए हैं। हाँ, ये पुराने समय के कमरे बने। इसकी दीवारें देखो जी, कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। चौड़ी दीवारें हैं। प्राचीन समय का बना हुआ है ये जी जी। आज भी। और देखिए गाइस, हाँ, बिना एसी कितनी कूलिंग हो रही है। हाँ, देखो कितनी ठंडक है यहाँ पर। जी जी। तो आइए जरा सर एक बार आपने एक स्थान और दिखाना था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आइए जरा दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से हम आपको चलते हैं तीसरे स्थान में। पहला आपने देख लिया ये जो हम खड़े हैं, दूसरा जगत गुरु ब्रह्मानंद, तीसरा अपना यहाँ पे एक और स्थान यहाँ पे बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों कि कई बार होता है यानी कि गांव में ना कुछ चोरियां भी होती हैं कि अगर आपके घर में टूटे फूटे दरवाजे पड़े हैं, वो टूटे फूटे दरवाजे किसी की जान बचा सकते हैं। अगर आपके पास चौड़े दरवाजे पड़े हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर रखो तो किसी की जान बचाओ। कोई कई बार क्या होता है यहाँ पे मेले मूले लगते हैं, कई बार बच्चा किसी की यानी कि जान आ गिरे। वैसे तो ऊपर रखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बैरिकेटर लगाना चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं जरा मेरे भाई। और सर एक बात हो रहा है सर, यहाँ पे पहले क्या होता था? ये गोल गोल सा ये पेड़ था क्या? कोई पेड़ था, अच्छा, बहुत बड़ा पेड़ था। अच्छा जी। वो तूफान आने के कारण जो हाँ जी जी, यहाँ से वो गिर गया। जी जी। उसके बाद जो है यहाँ पर बैठने का स्थान बना। अच्छा, इसकी जगह ही। अरे वाह, ठीक है जी। तो चलते हैं जरा हम। सर कौन सा मंदिर दिखाने वाले अब हम? अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा महर्षि वाल्मीकि मंदिर। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि मंदिर। अरे वाह, चलते हैं जरा मेरे भाई। देखिए मेरे भाई यहाँ पे अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे अपने यहाँ पे सरसों वगैरह। ये सरसों थोड़ी सी पक चुकी है, इसको और पकाएंगे, पूरी पीली हो जाएगी। उसके बाद बीज बन जाएगा। बीज बनने के बाद अपना ये उसमें जाएगा, ये रोलर में, पता नहीं किस चीज़ में जाता है, कोल्लू में जाएगा, उसका तेल बन जाएगा, सरसों का फिर इसका तेल बनेगा। और तेल आपको पता है कितनी बीमारियों का रोग दूर करता है। ठीक है, सब्जी रोटी भी बनती है तेल से। ठीक है, तो चलते हैं जरा मेरे भाई। लाइक करना, शेयर करना। तो अभी उसका काम यानी कि थोड़ा सा रह रहा है सर उस स्थान का ना? रहता है जी। ठीक है जी। और दोस्तों आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी है, आराम से बैठ करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइक करना। और सर ये अपना ये झंडे का पेड़ था, ये किस चीज़ का था आप कह रहे थे? जाड़ का पेड़ था। ये प्राचीन समय था ये क्या है ये? हाँ जी। और तब से लेकर आज तक ये अच्छी कंडीशन में है यहाँ। सर इसके यानी कि पत्ते का, इसकी हरियाली का बात ही है वैसे तो। अभी आ रही है, थोड़ी आ रही है, थोड़ी आई है, थोड़ी आ रही है, अभी आएगी। देखो, हाँ, ये देखो दोस्तों। हाँ वाकई में यार, नहीं है ये। अच्छा,
तो सर इसके पत्ते पुत्ते वैसे कब झड़ते हैं और कब शुरू होता है इसका काम? ये हवन स्थान है छोटा, और ये देखिए में तो जड़ जाते हैं। हाँ जी, ये देखिए गाइस इसकी हरियाली आ रही है, नए पत्ते आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आने शुरू हुए हैं। शुरू हो रहे हैं। देखिए मेरे भाई कितने सुनसुनी इलाके में तगड़े गुरु महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा तपस्या ताप किए हुए हैं, मूर्तियाँ निकली हुई हैं यहाँ से वो भी पेड़ है। ऐतिहासिक। अच्छा पुत्री, हाँ ये भी है, पत्ते भी आए हुए हैं जाड़े के। तो चलते हैं जरा मेरे भाई वाल्मीकि मंदिर के अंदर। देखिए भाई सफ़ेदे, यहाँ हरियाली बहुत है, बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, क्योंकि हरियाली जितनी हो। हाँ जी, इतना गहरा घना जंगल होता था, बिल्कुल सर, झाड़ियाँ बड़ी बड़ी थी, झाड़ियाँ भी थी, यहाँ पशु पक्षी भी बहुत ज्यादा थे। बहुत ज़्यादा। अब तो कुछ नहीं है, अब तो ये काफी बदलाव हो गया, आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, बिल्कुल पेड़ पौधे खत्म हो गए, हो पुराने पक्षी पुराने पक्षी चले गए, नया आ गया, नए आ गए हैं। जी जी। ये है हमारा महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर, जिसका शिलान्यास श्री जयवीर सिंह वाल्मीकि खरखोदा से, अच्छा जी जी, जो है 2011 ईस्वी में, अच्छा जी 2011 सन 11 में इन्होंने उद्घाटन किया था यहाँ पर। जी। और ये हॉल बना हुआ है जी। और ये बाबा का जो है बैठने का स्थान है। जी। कोई दिखाएंगे। ये पानी की टंकी बहुत ज़्यादा, देखिए दोस्तों, देखिए साफ सुथरा चकाचक पानी, साफ सुथरा पानी, ठीक है, स्विमिंग पूल की तरह ही है। तो चलते, ये देखिए दोस्तों फूलों की क्यारी आ गई, बहुत ज़्यादा प्यारी, गुलाब के पुष्प वगैरह उगे हुए हैं। तो ये मूर्तियों का आगे विराजमान करते हैं सारे। तो चलते हैं आगे। सर ये अपना सब्जियाँ उगाएंगी है थोड़ी बती? हाँ जी। अच्छा जी। अभी यहाँ से मटर और जो है अब इसकी 4 दीवारी भी होना बाकी है सर इस स्थान की? हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके। अब मूर्ति विराजमान तो हो ही गई, विराजमान है। ओके जी। तो फाइनली दोस्तों हम वाल्मीकि मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सारा इतिहास से लेके सारा कुछ है, ठीक है, देख लेना अपने आप। ये है दोस्तों वाल्मीकि महाराज जितनी भी खूबसूरत वीडियो होती श्री चरणों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसे आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हो, सभी के रोग दूर हो। महाराज जी बहुत ज़्यादा प्यारे, यहाँ पे संगमरमर की मूर्ति। सर कहते हैं कि सुनने में आता है ये जो महाराज जी थे अपना, इन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी, रामायण लिखी थी, सॉरी रामायण लिखी थी। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने, हाँ जी, रामायण के रचयिता, अच्छा जी, जो सबसे पहले लव कुश जी थे, हाँ जी, उनको भी इन्होंने अपने आश्रम में जो है स्थान दिया था, सीता जी को आश्रम में स्थान दिया था। हाँ जी। तो महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचिता, हाँ जी, पूरे देश में जो सबसे पहले राम का जो सुनने में आया था, हाँ तो रामायण के द्वारा ही आया था। अच्छा जी। और तब से लेकर आज तक यही मान्यता है कि महाभारत काल से लेकर रामायण, हाँ जी, तो महर्षि वाल्मीकि जी की जो बहुत बड़ी मान्यता है। जी। और यहाँ पर गांव रसीना में ऋणमोचन तीर्थ में महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर जो है अभी बन रहा है, शुरुआत है, लेकिन कुछ समय में जो है धीरे धीरे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये मान्यता भी रही है कि ये जो धरती है साधु संतों की धरती रही है। हाँ, और आज भी हमारी कोशिश है कि पुराने समय की वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर संग्रहित की जाए। बिल्कुल। जैसे पीछे हमने ऋणमोचन तीर्थ देखा, मंदिर डेरा देखा, और अब ये महर्षि वाल्मीकि जी की मंदिर है। तो धीरे धीरे जो है ये भी सारे का सारा नए रूप में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। और इसकी कार्य की बात की जाए यहाँ पर, और यदि कार्य की बात की जाए, ये जो पत्थर है, हाँ जी बताइए। जो ये पत्थर है, ये नीचे अभी पिछली महर्षि वाल्मीकि जयंती पर जो है पूरे समाज के सहयोग से इसको लगाया गया है। और धीरे धीरे जो इसका जो है दायरा बढ़ाया जाता है। हर साल कुछ ना कुछ जितना हो सके वो जो है बनाने की कोशिश करते हैं, और सभी के सहयोग से इसको बनाया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, चबूतरा छोटा सा बनाया कबूतर, यहाँ पर जो कबूतर का जो है बैठते हैं उनका स्थान बनाया गया है स्पेशल। हाँ जी, हर चीज का ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। और ये अलग है, ये अलग है, विश्वकर्मा ये विश्वकर्मा जी का, वो भी दिखाएंगे। हाँ, ये विश्वकर्मा जी का। इसकी लागत के लिए कितना पैसा लग जाएगा, इतना पूरा तीर्थ और पूरा का पूरा लगने को तो देखो जी जितना मर्जी लगा दो। अच्छा सर, थोड़ा सा पहले ऊपर चलते हैं। हाँ जी, एक थोड़ा सा ऊपर का व्यू ले लेंगे। चलो, ये झंडा भी निकल गया ना? हाँ, ये झंडा भी महर्षि वाल्मीकि जी का है। ओके जी, ओके। तो ये देखिए मेरे चारों तरफ चमचमाते खेत, प्याज वगैरह हो गए पड़े, हम इनको कुछ कहने नहीं वाले। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पे चारों तरफ गेहूं
इसका अपना अप्रैल में इसकी पार्टी आने वाली, ध्यान से भाई कांटे का। आराम से। ठीक है, ये देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा। और आपसे एक छोटी सी अपील आइकन देना माइक, हाँ जी, हाँ जी। कि अगर आपका घर है दोस्तों इनकी खेतों के आसपास है, ठीक है, तो अप्रैल में पूरी की पूरी कनक पक चुकी होगी। तो कई बार क्या होता है कि हम जोश में होश खो बैठते हैं। रातों रात अगर कोई अपना खेत की साइड में से अगर कोई बंदा जा रहा है, बीड़ी सिगरेट का उपयोग मत करें मेरे भाई, क्योंकि 1 साल क्या 2 साल की मेहनत पूरी की पूरी पानी में फिर जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर करें, ठीक है। आपको पता है एक दाना उगने में, एक कनक की बाली उगने में कितना टाइम लगता है, आपको तो पता ही होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है किसी की मेहनत खराब ना हो, ऐसी पकती रहे मेरे भाई। देखिए मेरे भाई कितना सुंदर, और कितने टन इसका अनाज उपयोग होगा। गुरुद्वारों में, आश्रमों में, मंदिरों में लंगर बनेगा, घरों में जाएगा, गरीबों में बटेगा। तो ऐसी चीज़ को कोई नुकसान ना हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका घर आसपास के खेतों के पास है तो आप बीड़ी सिगरेट आग का उपयोग बिल्कुल ना करें। आपके हाथ जोड़ कर पी रहा है। चलिए जरा सर आगे। तो ये है दोस्तों अपना, और सर इस चीज़ का, ये अपना पैडियो का क्या कुछ कहेगा, अब ये बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, ये सर पैडी बनी हुई है, हाँ जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी जी, और धीरे धीरे जो है इसको बनाया जा रहा है। अच्छा जी, और ये वाह, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। सर ऊपर ही मूर्ति विराजमान की जाएगी? नहीं अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो पहले नीचे का ही काम होगा। अभी तो नीचे काम होगा, Oh my फिर ऊपर God। जो है वो करेंगे। देखिए मेरे भाई, सर वैसे ऊपर का क्या विचार है, वैसे कौन सी मूर्ति वैसे अगर हो वैसे ऊपर मूर्ति नहीं लगती, अच्छा ऊपर मूर्ति नहीं लगेगी, मूर्ति नीचे ही लगती है। अच्छा अच्छा, जैसे अपना कुछ सामान वगैरह वो वहाँ पे बिजली बुजली का रख हाँ सकते हैं। हाँ, वो सामान रख सकते हैं, दीवारों पे मूर्ति वो तस्वीर लगा सकते हैं। अच्छा ठीक, हाँ तस्वीर वगैरह भी। हाँ, लेकिन मूर्ति एक ही जगह विराजमान होगी। ओके ओके। हाँ जी, देखिए मेरे भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। सुनसान जगह पे इतना तगड़ा तीर्थ, आपको 3 स्थान यानी कि स्थान दिखाइए। और एक तो तीर्थ है जगत गुरु ब्रह्मानंद, एक वाल्मीकि और विश्वकर्मा। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, और कुछ कहना चाहते हैं सर अपना? अगर किसी ने दान दून दे रहा है तो दान दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। यदि कोई भाई अपनी इच्छा अनुसार हाँ जी, कोई भी दान देना चाहता है, हाँ जी, वो अपना यहाँ पर आकर दान दे सकता है, जी, जिससे कि जो आश्रम है उसके काम और ज़्यादा जल्दी बने। हाँ जी। इसका गुम्मत भी रह गया सर अभी तो? गुम्मत हाँ अभी बढ़ना बाकी है। बनना बाकी है जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी ओके। ये देखिए गाइस कितनी प्यारी आवाज़ है, जैसे लगता है कोई पपड़ खा रहा है। थोड़ा फनी भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्थान आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना पहला था। तो अब चलते हैं अपना विश्वकर्मा महाराज जी के स्थान के अंदर, ठीक है। वहाँ पे भी अब कितना कार्य रहेगा बिल्कुल ठीक इसके साथ ही है। उसके बाद समाप्ति वीडियो की, उसके बाद चलेंगे आगे। आगे का देखते हैं कि क्या कुछ बना है क्या कुछ नहीं है। मुंदड़ी गाँव के अंदर हम जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से अपना मुंदड़ी गाँव कितनी दूरी है वैसे सर? मुंदड़ी लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है शायद, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं हम आपको वहीं पर ही दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं अपना विश्वकर्मा महाराज, ठीक है जी, विष्णु जी के। ये देखिए मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने सब्जियाँ वगैरह, प्याज वगैरह भी यहाँ पे उगे हुए हैं, ठीक है। सर मेरा बैग ले आना जरा थोड़ा सा अंदर से, ठीक है, टांग लेना। तो यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा कमरा भी दिखाने वाले। सर इसके अंदर अपना यहाँ पे गुरु जी का कमरा है क्या ये सारा? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। वो देखिए मेरे भाई यहाँ पे कड़ियों वाली छत भी आपको नजर आ जाएगी। चारों तरफ हरे भरे खेत ही खेत है, कोई गंदगी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल सफाई है। पत्ते तो गिरते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो साफ भी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे गुरु महाराज जी जहाँ पे अपना तपस्या ताप किया करते हैं, वो उनका ये छोटा सा रूम सा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे शायद अखंड से धुना भी है शायद इसके अंदर, धुना भी है। ओ माय गॉड। तो देखिए मेरे भाई ऐसे करके हुआ करते, जैसे अपना पुराने टाइम की मैं बात करूँ, ये भी नहीं हो रहा था, इट्टें होती थी। क्या करते थे लोग, अपना पेड़ों की डालियों को तोड़ के पूरी छत तैयार करते थे। चार जो बांस होते थे वो बीच में लगा के ऊपर छत तैयार करके नीचे अपना धुनी लगाया करते थे, ठीक है। ये भी नहीं होते थे सबके पुराने टाइम के लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यू देखिए मेरे भाई खंड सिद्ध धुना। यू सर किसका है जी वैसे ये बाबा जी तपस्या करते हैं यहाँ। अच्छा यार बाबा जी तपस्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब की थी पहले, अच्छा जी, तो उसके समय धुना लगाया था। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, अब बाबा जी यहाँ से चले गए, चले क्योंकि बाबाओं का तो कोई स्थान नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये चलते रहते हैं। तो यहाँ पर एक बार बाबा जी आए थे, अच्छा, उस समय पहले। हाँ जी। तो यहाँ पर उसने धुना लगाया और तपस्या की थी, और उसी टाइम की बबूती यही भी है? उसी टाइम की विभूति है। बाप रे बाप। इनकी धोख वगैरह भी लगती रहती है इसकी बिल्कुल बीच लगती है में? जी, बिल्कुल लगती है। ठीक है जी, ठीक है। तो चलते हैं जरा आगे, हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। चलते हैं गाइस। तो देखिए मेरे भाई सफेदे के बीच में, पेड़ों के बीच में खड़ा, कितना प्यारा स्थान है।
तो अभी इसका कार्य कम से कम 2 से 3 करोड़ तक का लग जाएगा, तीनों चारों स्थानों को मिला के। तीर्थ का भी काम रह रहा है अभी इसका, ऐसे तो देखा जाए तो अभी रहता है रहता तो बहुत ज़्यादा काम रहता है पेंडिंग। देखिए छोटे से प्यारे प्यारे पप्पी आए हैं। यहाँ के पुजारी हैं मंदिर। राम राम जी पुजारी जी, जय श्री राम। देखिए भाई खुश हो गया, कितना प्यारा। यो अपना सर किसी का स्थान बनेगा अब अपना विश्वकर्मा विश्वकर्मा महाराज जी का। महाराज जी का। वो देखिए मेरे भाई विश्वकर्मा महाराज जी का। दोस्तों आपको पता है विश्वकर्मा डे वाले दिन लोहे की पूजा की जाती है, ठीक है। और दिवाली पे ही आता है ये फेस्टिवल, दिवाली के बाद, दिवाली के बाद आता है। तो यहाँ पे अपना इनकी मूर्ति यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और उसके बाद ये जितनी भी दीवारें यानी कि सबको यानी कि पूरा का पूरा यानी कि जोड़ा जाएगा, जो भी टूटा फुटा है, जो भी यानी कि अभी बन रहा है, अभी यानी कि कार्य बहुत रह रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की जाएगी। अपना राजस्थान से संगमरमर की मूर्ति को लाके अपना यहाँ पे यानी कि विराजमान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है जी। और देखिए इसका पूरा भवन तो तैयार हो गया, अंदर कबूतर नाच रहे, ठीक है जी। देखिए भाई ये अंदर बन गया है इसका स्थान के अंदर। और यहाँ पे अपना कुछ जाला वगैरह लगाएंगे और यहाँ पे अंदर इसकी मूर्ति यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की जाएगी। इसी साइड ये देखिए जरा, तो गोल सा बना हुआ है इस साइड, ठीक है। सिंधियाँ वगैरह भी लगेंगी इसके ऊपर ही, ठीक है जी। तो चलते हैं जरा आगे, छोटे छोटे पपियों से मिलने के लिए आए हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए मेरे भाई इसके अंदर भी सरसों उगी हुई है इतनी घनी झाड़ियों में, ठीक है। ये सरसों अभी तो पकने में बहुत टाइम है इसको तो, ठीक है जी। और आगे आइए जरा, लाइक करना, शेयर करना। और सर यहाँ पे अपना क्या बनेगा इसके साथ? ये लंगर हॉल, लंगर हॉल बनेगा, हाँ जी। ओके जी, ओके। लंगर हॉल बनेगा। और तो देखिए मेरे भाई अभी तो बहुत है, अभी अपना कुछ गांव वाले के बोर के भी यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम के। इसकी दिवाली पे भी अपना, अष्टमी पे भी अपना दो वगैरह लगती रहती है, ठीक है जी। ये लंगर हॉल बन रहा है और यहाँ पे सारा पत्थर लगेगा। मेन गेट भी अभी इसका रह रहा है, ठीक है। 2 पप्पी लड़ रहे हैं अपना, ठीक है। और साथ में गुलाब के फूल भी उगे हुए। तो लाइक करना, शेयर करना। और यहाँ पे पुजारी जी का जो भी पुजारी जी का कमरा है, रूम है ये छोटा सा, देखिए मेरे भाई। और ये तो ये है मेरे भाई, हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ये पुजारी जी का कमरा है भाई, पक्का। ये देखिए मेरे भाई, सर 1 मिनट पंखा बंद कर दोगे? 1 मिनट के लिए पंखा बंद करना। ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताता हूँ, ये है कड़ी वाली छतों। इतनी गर्मी में भी ना मेरे भाई एयर कंडीशनर ऐसे लगा था, एयर कंडीशनर टूट रही है जी इसकी कड़िया। अच्छा हाँ यार, इसकी कड़ियाँ टूट रही। देखिए मेरे भाई ये लंबी यू सपोर्ट लगी हुई है इसके नीचे, ताकि कड़ियाँ इसके ऊपर भी यानी कि इसका वो सपोर्ट बन जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए मेरे भाई एसी से भी बढ़िया कूलिंग यहाँ पे आ रही है, बहुत बढ़िया है जी ये। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए मेरे भाई, पुजारी जी का कमरा बनना चाहिए, ठीक है। तो इसकी लागत के लिए कम से कम ज़्यादा फंड चाहिए मेरे भाई। तो इसको अगर लाइक करना, शेयर करना। सर आपके अंदाजे से तीर्थ को मिला के यानी कि कम से कम कितना प्रोजेक्ट यानी कि ख़त्म हो, यानी कि कितने पैसा यानी कि चाहिए वैसे? ये तो आपके अंदाजे से वैसे हजारों करोड़ रुपया चाहिए यदि हम कंप्लीट करें। यानी कि 50 करोड़ तो पक्का हो, हाँ, मान के चलो। हाँ 50 करोड़ तो हो। हाँ इतना कुछ सारी जगह पत्थर लगेगा, सारी जगह इसकी यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बॉर्डर भी बनेंगे चारों तरफ, भी बनेंगे, वो भी है, सड़कें मूर्तियाँ विराजमान होंगी, भी विराजमान होगी। यानी कि टोटल कितनी मूर्तियाँ विराजमान होंगी यानी कि पूरे ये पूरे इनको मिला के सबको? एक मंदिर में एक मूर्ति विराजमान होगी। एक मंदिर में एक मूर्ति, यहाँ पे भी मूर्ति होगी, यहाँ पर भी विराजमान, यहाँ पे भी यहाँ होगी। पर भी। अच्छा जी हाँ। तो इसकी यानी कि चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपनी नई कमाई में से दान दीजिए, क्योंकि बाहर के देश में भी ये रसीना गांव की वीज़ा वूज़ा लग गया लोगों का, बाहर भी चले गए। कि बाहर के देशों वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें अपनी एलईडीओ में भी, क्योंकि नया पहले पुराना दौर था, हम रेडियो में गाने सुनते थे, रेडियो में खबरें सुनते थे। अब लोग पहले ये कहते थे कि रेडियो में जो बोल रहा है कि आप उसको देख नहीं सकते, सुन सकते हो, ठीक है। अब नया दौर है कि मोबाइल में वीडियो तो चल रही है, ये वीडियो को देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पर भी बैठ के देख रहे हैं और यहाँ पे अपना अनेक कमाई में से दान देने के लिए आए, प्लीज़ मेरे भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। 50-51 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पूरा तैयार होगा। 2 से 3 यहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान होगी, ठीक है। एक विश्वकर्मा जी की और एक वाल्मीकि जी की, और अपना वाल्मीकि जी तो है ही, एक और भी मूर्ति यहाँ पे विराजमान होगी, ठीक है। और एक तीर्थ का काम रह रहा है अपना 50-60 लाख रुपए, यानी कि इसका ऊपर प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा। यहाँ पे सारा पत्थर लगेगा और पैडियाँ भी बनेगी, महिला और पुरुष घाट अलग अलग बनेंगे, ठीक है। और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, जो अपना स्टैचू निकले थे उनकी भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे जो मूर्तियाँ कैसी निकली थी, ठीक है, वहाँ पे भी अपना स्टैचू तो बनने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ, अपनी नई कमाई में से दान दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ मैं इसकी 4 दीवारी की मैं बात करूँ, 4 दीवारी भी अभी इसका बनना, अभी बाकी इसका काम रह रहा, ठीक है।
तो अगर किसी ने ईंट बजरी रेता सीमेंट सरिया मूर्तियाँ लंगर के पतीले टाट बोरियाँ कैसा भी दान दे रहा है तो आप दान दे सकते हैं। प्लीज़ मेरे भाई लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। गौरव व्लॉग्स 2000 वीडियो काफ़ी लंबी है, लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ मेरे भाई। सर और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में जाते जाते आप इस भवन के बारे में? आप इसके यानी कि कितने साल हो गए वैसे आपको सेवा करते हैं यानी कि तीनों को? यहाँ हाँ कम जी। से कम हो गए 12-15 साल। 12-15 साल हो गए। हाँ जी। ठीक है जी, और कुछ कहना चाहते हैं अपना कुछ सर? मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा हाँ जी कि जो भाई भी यहाँ पर दान दक्षिणा देना चाहता है, हाँ जी कोई से भी मंदिर में कुछ बनवाना चाहता है, हाँ जी तो कृपया दिल खोल के दान दे हाँ जी और ये जो पुरानी धरोहर है इनको बचाने का काम करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बात तो है जी। क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं रहेगा कि बिल्कुल। प्राचीन काल में क्या हुआ था, प्राचीन समय में क्या हुआ था। ओके तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि ये जो हमारी धरोहर है, ये प्राचीन तीर्थ है, हाँ जी इसको बचाने का यथासंभव प्रयास करें जी ओके जी। और कुछ कहना चाहते हो सर अपना? बस बस थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन, ठीक है। और अपनी नेक कमाई में से दान दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये पुरानी धरोहर है इसको बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कई बार लोग नेट के अंदर जैसे काम करते रहते हैं, नेट के माध्यम से यूट्यूब पर भी या सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं, कुछ अच्छे रास्ते में चले जाते हैं। जो अच्छा रास्ता है लोग उसको उठाते नहीं है, जो गलत रास्ता है वो फटाफट उठा के पटक देते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है नेट पे दो चीज़ें हैं, बेकार चीज़ जो जल्दी वायरल होती है, अच्छी चीज़ को चढ़ने में समय लग जाता है, परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या ताप करनी पड़ती है उसके लिए चढ़ाने में भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको चीज़ को कुछ ना करना पड़े, ऐसे उड़ जाए मैं कहता हूँ वायरल हो जाए, बस 2 करोड़ इस पर व्यू तो आ जाने चाहिए, ठीक है। तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। गौरव व्लॉग्स 2000 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। हाथ जोड़ के एक वीडियो को बनाने घंटों की मशक्कत लगती है, लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स अपने आसपास गर्मी आने वाली है, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 यूट्यूब पे। वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। रणमोचन आपने तीर्थ देख लिया हुआ है, साथ में हमने आपको सेवादार से मिलवाया जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस साइड, ठीक है। अभी अपना कुछ यहाँ पे भगजी आए हैं अपने यहाँ पे, यानी कि सेवादारी इनको समझे, यानी कि इस गांव के यहाँ पे, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं अपना दर्शन करने के लिए रणमोचन तीर्थ के, ठीक है। अब इनके बारे में यानी कि रणमोचन तीर्थ के बारे में हमने कुछ जानकारी लेनी थी, तो यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे इनको भेज ही दिया, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं अपना दोग वगैरह मारने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि जो यहाँ से मूर्तियाँ निकली थी 10वीं शताब्दी की, वो अपना कुरुक्षेत्र कृष्ण संग्रहालय में आज भी विराजमान है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दूर दूर से आप भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ बताना क्या चाहते हैं सर? आपको बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, जी जी आप यहाँ आए। हमारा जो ये प्राचीन काल का 10वीं शताब्दी का हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। जो है तीर्थ स्थल है, हाँ जी हाँ जी जी। और यहाँ पर हर वर्ष से बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर मेला भी लगता है श्री कृष्ण का जी। तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा मेला लगता है। बाहर से कुश्तियाँ भी होती हैं, कबड्डी होती है। अच्छा, कबड्डियाँ होती हैं। हाँ, पंजाब से यहाँ पर अभी पिछले जो है जन्माष्टमी के मेले पर बड़ा अच्छा यहाँ पर गेम हुआ था। बाहर से यहाँ पर खिलाड़ी आए थे, बड़े बड़े हाँ जी हाँ जी, प्रतियोगिता हुई थी, और अच्छा इनाम भी देते हैं। हमारे जो गांव के जो बच्चे हैं बाहर विदेशों में बैठे हाँ हैं, जी। वो यहाँ पर डोनेशन देते हैं। अच्छा जी, डोनेशन देते हैं। और वो कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो गांव है, हाँ जी। वो हर दूसरे गांव की तरह भी जो है हमारा देश विदेशों में इसका नाम हो। अच्छा जी। और यहाँ पर जो 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ निकली थी, वो जी। आज भी इस समय कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में रखी हुई है। हमारे गांव के नाम से वहाँ पर एक उसमें शीशे में रखी हुई है। हाँ जी हाँ जी, इनकी नक्शा सा बना हुआ है। हाँ, नहीं इतना काफी बड़ा बना होता है, काफी बड़ा हुआ है, और मेरे पास उसकी फोटो भी है। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी। तो यहाँ जब वो मूर्तियाँ निकली थी, इसकी खुदाई का काम चला हुआ था। हाँ जी। तो ऐसी मान्यता है प्राचीन समय की, 10वीं शताब्दी से पहले की भी, हाँ जी, कि यहाँ पर जो कौरव और पांडव महाभारत के समय हुए थे, हाँ जी, तो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे। अच्छा, स्नान करने के लिए यहाँ पे आते थे। यहाँ प्राचीन तीर्थ स्थल था। हाँ जी, तीर्थ स्थल। अब तो किसी कारणवश से जो है वो खत्म हो चुका है जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर जो सुबह 4 बजे, हाँ जी, अपने अच्छे मन से यदि स्नान कर ले, हाँ जी, तो यहाँ पर बहुत अच्छे जो है भगवान के दर्शन मान लीजिए। अच्छा जी, कुछ ऐसा सिस्टम था प्राचीन समय से। समझिएगा। और जो हमारे पूर्वज हमें जैसे कि हमें बताते हैं, हाँ जी, कि यहाँ की ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर जो स्नान करता है उसको जो है अच्छे
उसमें विचार आते हैं, जी जी, विचार आते हैं। अच्छे जो है मन से वो लोगों की सेवा करते हैं। तो इस तरह से की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में ये नहीं है। जी जी। और सर आज भी लोग आते हैं यहाँ पे अपना बिल्कुल आते हैं, दूर दूर से आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जो आपने अंदर समाधि दिखाई दिएगा, हाँ हाँ, वो समाधि कितनी ज्यादा प्राचीन होगी? वो ज़्यादा प्राचीन नहीं है। अच्छा, ज्यादा प्राचीन क्योंकि वो हमारे बाबा शुक्रमपाल की हाँ जी, शुक्रमपाल की समाधि है। वो हाँ जी। यहाँ पर रहते थे, तपस्या वगैरह करते थे। तपस्या तप करते थे। अच्छा, तपस्या तप करते, हाँ जी। उनकी ऐसी मान्यता थी, यदि उसको कोई मना कर देना कि आज बाबा हमारे घर दूध नहीं है, अच्छा अच्छा, भैंस नहीं मिली, हाँ जी, और वो झूठ बोल रहा है, अच्छा, तो ऐसा वो शर्ताब देते थे कि आपकी भैंस मिलेगी नहीं। इतनी शक्ति थी उसमें। अच्छा, दोबारा पावर थी, बहुत पावर थी, पावर थी। स्पिरिचुअल एक पावर थी उसके अंदर। जी जी, साधु संत होते हैं जो उसके अंदर की आत्मा होती है, हाँ जी। वो पवित्र, ऐसी पवित्र थी जो वो कह देते थे वो पार होती थी। ओके जी। और यहाँ पर एक महर्षि वाल्मीकि मंदिर भी है, हाँ जी, हाँ जी, और ये अपना ब्रह्मानंद गुरुजी के का मंदिर है। हाँ जी। और ये बाबा जो है पहले बाबा रहते थे यहाँ हाँ जी, पर। हाँ जी। अब ये श्री कृष्ण के नाम से जो है प्राचीन समय, देखो इसकी दीवार देखो, हाँ, वो ईंटें देखो, छोटी ईंटों की हैं, छोटी छोटी ईंटों की ये जो बना हुआ है। जी जी। और ये दोस्तों, ये गाय की वो दीवार है जो गारे से तैयार होती थी, आज भी अपने बिल्कुल तरह की छत पड़ी हुई है। ठीक है, ये छोटी ईंटों की दीवार थी, बिल्कुल छोटी छोटी। आज की ईंट देख लो, 2026 पता नहीं 25 है, 26 और 26 है। और ये देखिए मेरे भाई, उनके टाइम की ये सर, ये कितने साल पुरानी ईंट होगी? एक ईंट का अंदाजा लगा के देखा जाए तो वैसे ये अगर यदि हम इसका अंदाजा लगा के देखें, हाँ जी, तो ये लगभग 2000 साल से पहले की पुरानी ईंटें हैं। 2000 साल से पहले की ईंट। हाँ जी। फिर आप थोड़ा हो जी। ठीक है। और सर, ये अपना कुएं का क्या रहस्य था सर यहाँ पे? ये कुएं का ऐसा है, ये हाँ जी। प्राचीन काल का ही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और इसमें पहले पानी साफ होता था, हाँ जी, बिल्कुल साफ अच्छा साफ सुथरा ठंडा पानी मीठा था, पानी। ठंडा मीठा पानी था। अच्छा जी, जी जी। लेकिन समय के अनुसार ये जो है बंद होता चला गया। ओके, तो ये देखिएगा, ये कुआं है बहुत ज्यादा पुराना। सर, ये कितना गहरा होगा आपसे? 200-250 फीट होगा? अब तो नहीं है, पहले था, पहले जब था। पानी था। अच्छा जी। इसके साइड एक पानी की बाल्टियां वो जैसे हाँ हाँ, लगी बिल्कुल होती थी। प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर एक जाल लगा था, हाँ जी, हाँ जी। जो रस्सी से। निकालते हैं, रस्सी से निकालते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो सारे का सारा इसमें प्रॉपर तरीके से था। हाँ जी, लेकिन समय जैसे बदलता चला गया और ये पीछे चलते गए। पीछे चलते रहे। हाँ, ये आप देखो, ये हाँ जी, हाँ जी, यहाँ ये की सारी आज दीवार भी है। जो है दीवार है, माय। पुरानी ईंटों की है, छोटी ईंटों की है, देखो। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और इसका प्राचीन महत्व है। ओके, सर और भी लोग आते होंगे दूर दूर से? बिल्कुल आते हैं जी। जी जी। और फिर अपना जो ये बभूति है, बभूति भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी महाराज जी की। देखो, अपने अपनी सोच है, अपने हाँ जी। अपनी मान्यता है। जी। यदि वही बात है, यदि हम गंगा के पानी को पानी माने तो पानी है, हाँ, ना माने तो बहता ना पानी। माने तो बहता पानी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो बात है। हमारा जो गांव है, हमारे जो मान्यता है, पुराने बुजुर्ग हैं, हाँ जी। वो सब इसको पवित्र स्थल मानते हैं, और है भी है। ओके जी, ओके जी, पुराने समय से जो चला आ रहा है। हाँ जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो यहाँ पर आके देखें, जी जी, जो प्राचीन स्थल है, इसकी जो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जो हाँ जी, हाँ जी। AIH, जी। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अच्छा जी, आज भी विद्वान हैं। विद्वान है। जब वो मूर्तियाँ निकली थी, हाँ जी। उस समय लगभग 1.5 फुट की ईंटें थी, 1.5 फुट की ईंटें, पुरानी ईंटें, पुरानी ईंटें पुरानी ईंटें। निकले थे ना। हाँ, इतने हाँ जी, हाँ जी, बड़ी 2-2 फुट की दो बल्कि 2 फुट की पुरानी ईंटें थी। बिल्कुल 2 बाई 2 जी फुट जी की, जी जी, जो आज के समय में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत पुराने पुराने, समय, बहुत पुराने समय की थी। बहुत पुराने समय की बहुत थी। पुरानी। और सर, इसका एकड़ का जमीन की बात करें तो ये लगभग 10 एकड़ में होगा। 10 एकड़ में है। बिल्कुल। तो इसके अंदर बने हैं सर, एक तो ये रणमोचन तीर्थ है, त्रिमोचन तीर्थ है, एक ये जगतगुरु ब्रह्मानंद, जगत गुरु ब्रह्मानंद जी का मंदिर हाँ है, जी, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, हाँ जी, और ये अपना जो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी है। उसका निर्माणाधीन है। अच्छा जी, और उसके अलावा यहाँ हमारे जो है शमशान है, शमशान, हाँ जी, वो तो दिखा दिया हमने सारा पूरे शिव गांव के शमशान है। जी जी। और एक सर यहाँ पे पुरानी दरगाह भी बनी हुई है पीछे, सबसे पुरानी, वो लिली लिली सी। वो दरगाह नहीं है, वो अच्छा जी। हमारे जो गांव के या हाँ, बड़े 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 जो बाहर दिल्ली वगैरह में भी रहते हैं, हाँ वो जी। यहाँ पर दिवाली के दिन जो है पूजा वगैरह पूजा करते वगैरह होंगे, भोग करते वगैरह हैं। वो मारते हैं। दरगाह नहीं है, अच्छा गानी है। दरगाह भी पर लगा नहीं होती, सही तक बना रखी। वो अलग है जी। ठीक है जी। सर, आज भी लोग आते होंगे यानी कि दर्शन वगैरह करने के लिए? हाँ, बिल्कुल आते हैं जी। जिसके भीतर प्रेम बम ना बतावेगा। हाँ, बिल्कुल आते हैं। जिसके और कुछ कहना चाहते हैं सर इस तीर्थ के बारे में अपना? मैं कुछ तो अपना, हाँ जी, यही कहना चाहूँगा कि जो
इसकी साफ सफाई के लिए, रख रखाव के लिए जो सरकार कुछ और ज़्यादा प्रयास करे हाँ जी हाँ जी तो और भी अच्छा होगा जी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को ना जीर्णोद्धार करवाना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्राचीन हैं। हाँ जी इन चीज़ों को यदि हम आज जीवित रखें अच्छा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं हाँ जी उनको भी पता चले कि हमारे गांव में ये इस तरह की चीज़ें होती थी। जी जी। और सर मैं बात करूंगा यानी कि वो मूर्तियां निकली कहाँ से थी, यानी कि दो मूर्तियां इस साइड से निकली थी, इस साइड से, एक बार यहाँ इस से। साइड से निकली थी, यहाँ पे खुदाई हुई थी, इसकी सारे की खुदाई यहाँ पहले करी गई थी। करी गई थी। हाँ, हाँ। ये उस मूर्ति के निकलने के बाद जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने यहाँ पर ग्रांट दी थी, उसके बाद ये सारा कुछ ये बना। पूरे बोर्ड बार ये ग्रिल वगैरह तब लगी थी। हाँ, उसके बाद ये निकली बनाई गई थी। ठीक है जी ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अपना पुराने से पुराने घाट। ये देखिए भाई, यहाँ और पर फिर इसका यानी कि पानी पूनी का अब यानी कि विशेष प्रबंध यानी कि कब विशेष होगा, प्रबंध यानी यहाँ पर वो है, कि- अच्छा पानी जी, के लिए है, बोर है, बोर बना हुआ है। बिल्कुल बोर है। ठीक है जी। अब इसका यानी कि काम वगैरह सेट होगा, यानी कि पूरा काम चलेगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, अच्छा अच्छा जी जी अभी इसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ हाँ जी और जब भी पूरा काम हो जाएगा हाँ जी। तब यहाँ पर जो है ये पार्किंग वगैरह सब की अच्छा, साफ अच्छा। साफ ये सारा का सफाई, सारा यानी अपने अपने स्टेशन बन जाएंगे, अपने अपने स्टेशन बने। स्टेशन बन जाएंगे। हाँ जी, ओके, लाइटें, ये देखो लाइटें, हाँ जी, हाँ जी। लाइटें भी हैं यहाँ पर। जी जी हाँ जी हाँ जी, लाइटें तो लगी हैं। तो ये है दोस्तों रणमोचन तीर्थ, गांव रसीना, डिस्ट्रिक्ट कैथल। और दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं अपना यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए, दो वगैरह मारने के लिए। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे वीडियो को अच्छी लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा प्यार मिला इनका भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब को माउंट प्रेस द बेल। लेकिन सर अपनी नेक कमाई में से अगर कोई दान तो देना चाहे तो दान तो दे ही सकता है। बिल्कुल दे सकते हैं सर। ठीक है जी ठीक है। और यहाँ पे यानी कि क्या क्या बनेगा सर, एक बार अब तीर्थ तो यानी कि काम तो चल ही रहा है, हाँ जी। इसका यानी कि इसके अलावा से और यानी कि क्या क्या बनेगा, और सर और कुछ आपकी बस इसके इच्छा से। अलावा तो देखो ऐसा है, कुछ बनवाना चाहो तो हाँ जी आइए। यहाँ पर जो है साफ सफाई का विशेष प्रबंध हो जाए, हाँ जी हाँ जी पानी की छुड़िए जो पूरा काम रह जाए पूरा जो अधूरा काम अच्छा, है जी, वो जी। कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी और यहाँ पर जो ये देखो ये टॉयलेट वगैरह है, हाँ जी हाँ जी, ये टॉयलेट सारे वगैरह कंडम हालत में खंडे महल में कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दोबारा से इनका जो है निर्माण रिपेयर हो। की जाए, जी 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 निर्माण हो। हम यही जो है इस चैनल के माध्यम से हाँ जी आग्रह करते हैं कि इन चीज़ों को दोबारा से बनवाया जाए। ठीक है जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो में आए तो थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 तो चलते हैं दोस्तों, अपने आगे भी निकलना है, ढेर निकलना है, तो संगरौली भी निकलना है। तो गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब को माउंट प्रेस द बेल। लेकिन लास्ट में जाते जाते जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अपनी अनेक कमाई में से अगर कोई भी दान देना चाहे तो दान दे सकते हैं। मेरे भाई पतझड़ शुरू हो चुकी है, देखिए पत्तों की तरह बारिश हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। सर कुछ दिखाना चाहते हैं मेरे को? ठीक है जी, थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। अपना रणमोचन तीर्थ के अंदर जो खुदाई के टाइम जो प्रतिमाएं यहाँ पे निकली थी, पुरानी से पुरानी चीज़ें यानी कि जो निकली थी यहाँ पे मूर्तियाँ, हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं। वो क्लिप हमें आपको मिल गई है, ये देखिए गाइस, आपको दिखाई दे रही होगी शायद इतना साफ भी नज़र आ रहा होगा, सॉरी। ठीक है जी, ये देखिए गाइस, ये मूर्ति आप देख रहे होंगे, ये मूर्तियाँ निकली थी यहाँ से, जहाँ पे मेरा दाहिना हाथ है, जहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, यहाँ से निकली थी। दो मूर्तियाँ निकली थी सर। ये सर आज से लगभग कितने साल पुरानी ये मूर्तियाँ हुई ना सर? ये लिखा हुआ ना इसके नीचे 10वीं शताब्दी की 10वीं शताब्दी सर। यहाँ पे सिंधियाँ भी लगी हुई थी, हमने दिखा दी है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये है दोस्तों पुरानी टाइम की ये मूर्तियाँ कुछ निकली थी। तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, जो कृष्ण संग्रहालय परियोरमा में भी कहीं पर भी कुरुक्षेत्र के अंदर रखी हुई है। तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब को माउंट प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आइए जरा इस वीडियो का आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब को माउंट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।